उत्तर कोरिया की सेना में जब से महिलाओं की भर्ती शुरू हुई है, महिलाओं की समस्याएं कम होने की बजाय और बढ़ गई हैं। चावल की भूसी से बने बिस्तर पर सोना उनकी मजबूरी है। कई दिनों तक बिना नहाए रहना और ऐसी कई समस्याएं उनके साथ जुड़ी हैं। महिलाओं की मजबूरी ये है कि अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए वो सेना में भर्ती होती हैं, लेकिन उन्हें एक सैनिक का बराबर का सम्मान मिलने की बजाय उन्हें सिर्फ सेक्स स्लेव की तरह इस्तेमाल किया जाता है और उनकी ट्रेनिंग इतनी टफ होती है कि उसके अकॉर्डिंग उन्हें सुविधाएं भी नहीं मिलती। हमारे यहाँ आज के वीडियो में आखिर तक बने रहना, मानवता को हिला देने वाली ऐसी सच्चाई उत्तर कोरिया से निकल कर आई है जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। यूं तो उत्तर कोरिया में हर नागरिक का ही शोषण किया जाता है और उसके परिश्रम के बदले में उन्हें जीने के लिए जरूरी सहूलियत में भी नहीं मिलती, लेकिन उत्तर कोरिया की सेना में महिलाओं की मौजूदगी उनकी जिंदगी को बद से बदतर बना देती है। उनकी कठिन ट्रेनिंग के साथ साथ जो सुविधाएं उन्हें मिलती है वो किसी भी लिहाज से सही नहीं कही जा सकती। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सेना उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन के पास है और इन सेना में महिलाओं की मौजूदगी महिलाओं के लिए किसी नर्क से कम नहीं है। उनके बुरे दिन की शुरुआत ट्रेनिंग पीरियड के दौरान ही हो जाती है। अगर कहीं किसी महिला की दूर दराज के इलाके में तैनाती होती है तो वहाँ महिलाओं के लिए सेफ और प्राइवेट टॉयलेट भी नहीं होते। उत्तर कोरिया में पानी की कमी है, इसलिए महिलाओं के नहाने के लिए पर्याप्त प्राइवेसी और सहूलियत नहीं होती, बल्कि कई बार उन्हें बहते हुए झरने के पानी में खुले में ही नहाना होता है। महिलाओं की कठिन ट्रेनिंग और सुविधाओं की कमी के चलते एक बड़ी समस्या जो सामने आती है वो ये कि ट्रेनिंग शुरू होने के 6 महीने से 1 साल के भीतर ही महिलाओं की महामारी बंद हो जाती है। जिन महिलाओं की महामारी बंद नहीं होती वो ऊपर वाले से केवल एक ही प्रार्थना करती है कि उनकी महामारी बंद हो जाए, क्योंकि महामारी के दौरान महिलाओं को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए उत्तर कोरिया में उन्हें ना तो वो सुविधा मिलती है ना ही प्राइवेसी मिलती है। ऐसे क्रिटिकल सिचुएशन में उन्हें कपड़े भी सबके सामने बदलने पड़ते हैं। सैनिटरी पैड देने की बजाय वहां की सरकार महिलाओं को सूती कपड़ा इस्तेमाल करने पर मजबूर करती है। वहां की महिलाएं सूती कपड़े को बार बार धोकर इस्तेमाल करती हैं और उन्हें इस कपड़े को सुबह सबसे पहले उठकर किसी के जागने से पहले ही धोकर सुखाना होता है। इन महिलाओं को एक बार कपड़ा इस्तेमाल करने के बाद दूसरा कपड़ा लेने की इजाजत नहीं होती। इन तमाम परेशानियों के चलते बहुत सी महिलाएं तो सरवाइव ही नहीं कर पाती। चावल के बिस्तर पर सोना यहाँ की सेना में मौजूद महिलाओं की मजबूरी होती है। ये महिलाएं जब इस बिस्तर पर सोती हैं तब इनके शरीर से निकलने वाला पसीना ये चावल सोख लेता है। इससे चावल में बदबू आने लगती है, मगर इन महिलाओं को बेडशीट चेंज करने की परमिशन नहीं होती। धीरे धीरे चावल से बदबू आने वाली बदबू बढ़ती रहती है, मगर इस बदबू भरे बिस्तर पर सोना इन महिलाओं की मजबूरी हो जाता है। महिलाओं के बैरक में नहाने की सुविधा का आलम तो ये है कि यहाँ पर नहाने के लिए प्रॉपर नल की सुविधाएं नहीं होती, बल्कि झरने के बहते पानी से एक पाइप को कनेक्ट किया जाता है जो महिलाओं के बाथरूम में पहुंच जाता है। यहाँ एक साथ कई महिलाओं को नहाना पड़ता है। नहाने के लिए गर्म पानी की बात तो भूल ही जाओ, इन्हें यहाँ ठंडे पानी से ही नहाना पड़ता है। इस पानी से कई बार जहरीले सांप और बिच्छू भी निकलते हैं। इनका सामना भी इन महिलाओं को करना पड़ता है। उत्तर कोरिया की सेना का मानना है कि यौन शोषण या बलात्कार जैसे मामले में वहाँ बहुत ही सख्त कानून है। इस तरह के आरोपी को 7 साल की कड़ी सजा दी जाती है, लेकिन इस नियम की सच्चाई ये है कि वहाँ पर महिलाओं का यौन शोषण बहुत आम हो गया है। नॉर्थ कोरिया से किसी तरह बचकर भागी हुई कुछ महिलाओं का कहना है कि उत्तर कोरिया के हर एक यूनिट में कंपनी कमांडर का एक अलग कमरा होता है, जहां वो अपनी मनपसंद की महिला सिपाही के साथ अपनी मर्जी के साथ उसका यौन शोषण किया करता था। इस तरह के तमाम कृत्यों से महिला सिपाही उनकी दहशत में आ जाती हैं और वो अपने साथ हुई किसी भी जाति की शिकायत भी नहीं कर पाती। नॉर्थ कोरिया की सेना में महिलाओं को कंस्ट्रक्शन ब्रिगेड के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। श्रम और उनका इस्तेमाल कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूर की तरह होता है, जिसमें सीमेंट की बोरी उठाना और ऐसे दूसरे काम शामिल होते हैं। इन महिलाओं को छोटे से कमरे में रखा जाता है। एक छोटे से कमरे में लगभग 2 दर्जन महिलाएं रहती है और कमरे में एक अलमारी मौजूद होती है जिसमें कई सारे ड्रॉज यानी खाने बने होते हैं और एक महिला को एक ड्रॉज अलॉट हो जाता है।
जहां वो अपनी जरूरत का सामान रखती है। लेकिन हर महिला के लिए जरूरी है कि वहां वो कम से कम 2 तस्वीरें जरूर रखें। एक तस्वीर नॉर्थ कोरिया के संस्थापक किम इल संग की और दूसरी नॉर्थ कोरिया के आज के तानाशाह किम जोंग उन की तस्वीर। हालांकि उत्तर कोरिया के पहले तानाशाह और संस्थापक को गुजरे लंबा समय हो गया, लेकिन फिर भी इनकी तस्वीर यहाँ के लोगों का पीछा नहीं छोड़ रही। इनकी तस्वीर को लगाना आज भी जरूरी है, लेकिन इसके अलावा कोई तीसरी तस्वीर महिलाओं के पास नहीं होनी चाहिए। अगर कोई महिला इस नियम का उल्लंघन करती हुई पाएगी तो उसके लिए सख्त सजा का प्रावधान है। नॉर्थ कोरिया द हिडन रिवॉल्यूशन नाम की इस किताब की लेखिका है जियोन बेक। वो बताती है कि 1990 के दशक में इस क्षेत्र में जबरदस्त अकाल पड़ा था। लोग भूखों मरने लगे थे और भुखमरी का आलम यह था कि नॉर्थ कोरिया की महिलाओं ने बड़ी संख्या में उत्तर कोरिया की आर्मी को ज्वाइन किया, जिससे कि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके। मगर उनका आर्मी ज्वाइन करने का फैसला उन पर ही भारी पड़ा, क्योंकि सेना में आने के बाद तो उनकी अपनी हालत और भी बद से बदतर हो गई। उत्तर कोरिया का सोशल स्ट्रक्चर पुरुष प्रधान रहा है। फीमेल यहाँ डोमिनेटिंग कंडीशन में ही रही है। उत्तर कोरिया की सेना में महिलाओं और पुरुषों के काम लगभग बराबर है, लेकिन ट्रेनिंग के मामले में पुरुषों की ट्रेनिंग थोड़ी सी ज्यादा टफ है और महिलाओं की ट्रेनिंग कुछ इजी है, लेकिन इसके बदले में महिलाओं के ऊपर वर्कलोड ज्यादा है। उत्तर कोरिया में साफ सफाई और खाना बनाने का काम महिलाओं के ही जिम्मे है, जबकि पुरुषों को इस काम से छूट मिली हुई है। वहाँ की सेना में मौजूद पुरुष सिपाहियों को केवल उनके पर्सनल काम ही करने होते हैं, जबकि महिलाओं के उनके पर्सनल काम के अलावा साफ सफाई और खाना बनाने का काम भी दिया जाता है। एक जानकारी के अकॉर्डिंग नॉर्थ कोरिया में सभी महिलाओं के लिए 7 साल तक सेना में सेवाएं देना जरूरी हो गया है। महिलाओं की सभी यूनिट में सरकार ने सैनिटरी पैड बांटने का निर्णय लिया। प्योंगयांग प्रोडक्शन नाम के प्रीमियम कॉस्मेटिक प्रोडक्ट सैनिटरी पैड आर्मी की महिला यूनिटों में बांटने का फैसला करती है। हालांकि ये फैसला तो अच्छा है, लेकिन कितने दिनों तक ऐसा चलता रहेगा ये कहना मुश्किल है। उत्तर कोरिया की हालत इतनी खराब है कि वहाँ के लोग अपने देश से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ की सेना बाहर नहीं जाने देती। अगर कोई वहाँ से भागने की कोशिश करता है तो उसे बहुत ही सख्त सजा दी जाती है। उत्तर कोरिया की कोई भी खबर आसानी से बाहर नहीं जाती, लेकिन इसके बावजूद वहाँ पर हर साल लगभग 1000 लोग किसी तरीके से सीमा पर सैनिकों को चकमा देकर बाहर आते हैं। इनमें ज्यादातर महिलाएं होती है, जो लगभग 70% तक होती हैं और इनके जैसी जिंदगी को छोड़कर दूसरे देश में आराम की जिंदगी जीना चाहती हैं। नॉर्थ कोरिया से भागने वाले लोग या तो पहाड़ों के रास्ते भागते हैं या फिर नदी में कूदकर बहते हुए चीन में पहुंच जाते हैं, और ऐसे लोगों में से एक है यून सुक सुक। ये साल 2013 में उत्तर कोरिया से भागकर चाइना चली आई। दरअसल वहाँ के हालात के बारे में दुनिया को बताने के लिए इनका वहाँ से निकलना जरूरी था। ये तैरना नहीं जानती थी, लेकिन इसके बावजूद वहाँ से भागने के लिए इतनी उतावली थी कि सीधा नदी के पानी में कूद गई। नदी की चौड़ाई नहीं थी, लेकिन बहाव तेज था। पीछे से सैनिकों ने आवाज भी दी, लेकिन उसे अनसुना करके वो सीधा पानी में बहती चली गई। उन्होंने एक बार वहाँ से निकलने की कोशिश भी की, लेकिन नदी की धार बहुत तेज थी और ये कम से कम 20 मीटर अंदर चली गई। वो रोशनी की तरफ बढ़ती चली जा रही थी। नदी के तेज बहाव की वजह से उनके सारे कपड़े फट गए। सुग रास्ते में अपना होश खो बैठी। पहाड़ से नदी की दूरी तो बहुत छोटी थी, लेकिन उसे रेंग कर पार करने में उन्हें 3 घंटे का समय लगा। चीन की सीमा में पहुंचकर वो नदी के किनारे पहुंची तो उनकी आंख खुले चीन के एक घर में थी। नॉर्थ कोरिया से भागने की सजा मौत है। वहां रहकर जिंदगी जीना मुश्किल है, इसलिए वहां से जितनी महिलाएं भागने की कोई कोशिश जरूर करती है, लेकिन ज्यादातर पकड़ी जाती हैं। उत्तर कोरिया की सेना में महिलाओं की इस हालात को बयान करता हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।